चलो, तो क्या चल रहा था अपना लास्ट क्लास में? डिफरेंशिएशन चल रहा था। डिफरेंशिएशन में अपन ने लॉगरिथम अच्छा वाली प्रॉब्लम ली थी, अपन ने कुछ प्रॉब्लम ले ली थी अपन ने डिफरेंशिएशन वाली, है ना। अच्छा, एक दो प्रॉब्लम और मुझे करानी थी डिफरेंशिएशन की, लॉग वाली, तो पहले मैं वो करा देता हूँ, है ना। और उसके बाद अपन फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। fx+1 is equals to e power x square into fx. fx+1 is equals to e power x square into fx, where f is differentiable function, f dash 1 by 2 is equals to 5 of f of 1 by 2. Okay. Then we have to find the value of f dash 100 plus 1 by 2 upon f 100 plus 1 by 2. ठीक है। fx+1 आपको दिया हुआ है e पावर एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स, एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और अपने को f dash 1 by 2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 ऑफ f ऑफ 1 by 2, तो अपने को f dash 100 प्लस 1 by 2 अपॉन f ऑफ 100 प्लस 1 by 2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो पहले मैं बता देता हूं इसको कैसे करेंगे आप, ठीक है। बहुत सी बार क्या होता है कि अब जैसे यदि मैं, चलो पहले सीधे डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले सीधे सीधे डिफरेंशिएशन करते हैं। अब इसका यदि मैं डिफरेंशिएशन करूं fx+1 इज इक्वल टू, डायरेक्टली करेंगे तो f dash x+1 आ जाएगा, इधर अपने को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कुछ हो तो जाएगा, पर मुझे क्या दिख रहा है कि इसने जो रिलेशन देखा है, रिलेशन जो पूछा है, आप ध्यान से देखो, f dash अपॉन f का रिलेशन पूछा है इसने, है ना। f dash अपॉन f का रिलेशन पूछा है, तो f डैश अपॉन f का रिलेशन लाने के लिए आप दोनों साइड लॉग ले सकते हैं, दोनों साइड लॉग आप ले सकते हैं। फिर आप पूछेंगे इससे क्या होगा, दोनों साइड लॉग लेने से इससे ये होगा कि ln ऑफ x+1 तो ऐसा का ऐसा आ गया, इसमें log a इंटू बी लगा देते हैं तो e पावर एक्स स्क्वायर तो आगे आ जाएगा, प्लस ln fx मेरे पास हो जाएगा। ln fx को मैं इधर ले लेता हूं, ln fx को मैं इधर ले लेता हूं, तो ln fx+1 माइनस ln fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, ln की वैल्यू 1 हो जाएगी, ऐसा आ गया, ठीक है। बहुत सी बार क्या रिलेशन अपने को बनाना पड़ता है। अब जैसे ये आ गया, अब मैं यदि डिफरेंशिएशन करूं, अब डिफरेंशिएशन करूं ln fx+1 का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन f ऑफ x+1, और यहां पर आ जाएगा f डैश x+1, इसका आएगा 1 बाय एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और इसका आ जाएगा 2। अब समझ में आ रहा है आपको कि लॉग लेने से अपने को क्या फायदा हुआ? लॉग लेने से ये फायदा हुआ कि मेरे पास सीधे सीधे एफ डैश अपॉन एफ एक्स टाइप की टर्म आ रही है, और मुझे वैल्यू भी एफ डैश अपॉन एफ वाली ही निकालनी थी। इसी टाइप की टर्म आ रही है और इसी टाइप की वैल्यू मुझे निकालनी थी, पर ऐसे ये दिया हुआ है, इसका मतलब इनडायरेक्टली मुझे क्या दिया हुआ है, देखो एफ डैश 1/2 अपॉन एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू दी हुई है 5, है ना। चलो बताओ अब क्या करें, 1/2 दिया हुआ है ना, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं, इसमें सबसे पहले रखता हूं x इज इक्वल टू 1/2, है ना। इधर रख देता हूं मैं क्योंकि लंबा जाएगा वो, इधर रख रहा हूं मैं। सबसे पहले मैंने इस पे रखा 1/2, तो 1/2 रखा तो ये बन गया f डैश 3/2 अपॉन f 3/2, यहां पे आ गया f डैश 1/2 f 1/2, यहां पे आ गया 2 इंटू 1/2, ठीक है। 1/2 रखा, ये 1/2 के बाद मैं रखता हूं 3/2, सबसे पहले मैंने रखा x इक्वल्स टू 1/2, 1/2 के बाद मैं रख रहा हूं 3/2, समझ में आ रहा है कैसे रख रहा हूं। अब 3/2 रखने से क्या होगा, यहां पे आ गया f डैश 5/2 अपॉन f ऑफ 5/2, यहां पे f डैश 3/2
और यहाँ पे f ऑफ 3/2, दिस इज 2 into 3/2। ठीक है, बिल्कुल ऐसे नेक्स्ट इक्वल टू रखेंगे x इक्वल टू 5/2, ऐसे चलते जाएंगे। तो बता सकते हो सबसे लास्ट में क्या रखे अपन, सबसे लास्ट में क्या रखे हैं, मुझे वैल्यू निकालनी है 100 प्लस 1/2 की वैल्यू निकालनी है ना। तो सबसे लास्ट में मैं रखता हूं एक तरह से 100 प्लस 1/2 ही रखूंगा। 100 प्लस 1/2 हो गया एक तरह से 200 1/2 है ना, 200 1/2, 1/2 3/2, ऊपर और चल रहा है 1/2 3/2 5/2, ऐसे 200 1/2 ऐसे चलते जाएंगे। तो सबसे लास्ट में आ गया f डैश 200 1/2 अपॉन f 200 1/2, और यहां पर आएगा जो भी आएगा इससे एक कम वाली टर्म आएगी, मतलब -1 करके। यहाँ 5/2 आया था तो यहाँ 3/2 आया था, यहाँ 200 1/2 आया था, तो इसमें -1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 199/2 अपॉन f ऑफ 199/2, और यहां पर 201/2। ठीक है, सबको ऐड कर लो आप, इस सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, ये इसके नेक्स्ट से कैंसिल हो जाएगा, है ना। और इन दोनों में मतलब ये टर्म इसके पहले से कैंसिल हो रही है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये बच जाएगी। सबको ऐड करेंगे तो इधर ये 2 3 2 कैंसिल, इधर आएगा आपके पास 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 201, एपी बन जाएगा मेरे पास। कितने टर्म का एपी बनेगा, 100 टर्म्स का एपी बन जाएगा ये, है ना, 100 टर्म्स का बनेगा ना, हाँ ठीक है 100 टर्म्स। तो फाइनली मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लास्ट में इसकी वैल्यू मैं रख देता हूं यहाँ पे, एफ डैश, इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास एफ डैश 200 1/2, है ना, एफ डैश 200 1/2 अपॉन एफ 200 1/2 इज इक्वल टू, ठीक है, इसकी वैल्यू 5 है, सही, -5, और इधर चल रहा है 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 201। इसमें एपी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो एपी का फॉर्मूला लगाओगे तो 100/2, 100/2 फर्स्ट टर्म प्लस 100 टर्म्स होंगे इसमें, है ना, 100 टर्म्स ही होंगे ना, हाँ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, 199 इंटू 2, नहीं 101 टर्म्स होंगे ना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू दी 201, कौन सा टर्म आएगा इसका, 200 101 टर्म होंगे इसमें, एक्चुअली 101 टर्म्स आ रहे हैं इसमें, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। याद है ना, एपी का फॉर्मूला याद है, एन टर्म्स का, एपी का एन टर्म्स का फॉर्मूला n/2 101 टर्म्स, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला, है ना। तो 202 हो गया। ठीक है, तो ये फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा, लिखता है ना यहाँ पे, ठीक है, फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा। 5 को इधर ले जाएंगे तो ये 200 201 इंटू 101, 101 इंटू 101 कितना होगा, 101 इंटू 101 को इससे करा तो 1 0 और 101, ठीक है, और फिर इसमें 5 ऐड करेंगे, एक मिनट है, कुछ गड़बड़ हुई है इसमें, अपन ने सबसे पहले पुट करा था 1/2, है ना। अच्छा लास्ट में ना, एक मिनट है ना, लास्ट में अपन ने 200 1/2 पुट नहीं करा, नहीं ये पुट नहीं करा, एक्चुअली लास्ट में अपन ने पुट करा था 119/2, तो वो 119/2 पुट करा ना, तो एक्चुअली जब यहाँ पे अपन ने 119/2 पुट करा तो ये 200/2 हो गया एक्चुअली, तो वो जो है ना लास्ट टर्म, वो एक्चुअली 199 तक ही जाएगा, क्योंकि ये अपन ने तो x की वैल्यू तो 199/2 करा, तो ये ऑटोमेटिकली 201/2 हो गया था, है ना। तो इसलिए ये 199 तक जाएगा, और ये 199 तक जाने का मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 100 ही हो जाएगी, ये 100 हो जाएगी, 2 प्लस 199 अपन करेंगे, तो फाइनल आंसर ये 100 इंटू 100 मतलब 10,005 आ जाएगा, फाइनल आंसर 10,005 आ जाएगा, ऐसा। ब्रीफली रिपीट कर देता हूं मैं, देखो क्या क्या बताया था आपको। ये रिलेशन गिवन था,
ये निकालना एफ डैश अपॉन एफ। अब जैसे ना आप देखो कुछ कुछ टर्म मतलब ऐसी है जो मुझे समझनी पड़ेगी कि अच्छा यार ये इस टाइप की टर्म लानी है, मतलब मुझे लॉग लेना पड़ेगा क्वेश्चन में, आपको समझनी पड़ेगी। तो मैंने देखा यार ये दिया हुआ है, ये लाना है, तो जब मैं log fx का डिफरेंशिएशन करूंगा log fx का, तो 1 बाय एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स आ जाता है। तो इसलिए मैंने दोनों साइड log लिया, इधर log a इंटू बी हो गया तो एक्स स्क्वायर आगे आ गया, ये इसको इधर ले गए, इसके बाद सीधे डिफरेंशिएशन कर दिया। अब ये स्टेप पूरे मैनिपुलेशन के, इसमें डिफरेंशिएशन का कोई रोल नहीं है, इसमें डिफरेंशिएशन का कोई रोल नहीं है, ये स्टेप पूरी मैनिपुलेशन वाली है। ठीक है, तो पूरे मैनिपुलेशन वाली स्टेप के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि मुझे ये गिवन था और ये निकालना था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सबसे पहले 1/2 पुट करा, फिर 3/2 पुट करा, ऐसे करते करते लास्ट में 199/2 पुट करा। ठीक है, तो सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, ये बचा मेरे पास, इधर अपने पास एपी बन गया, तो एपी का फॉर्मूला मैंने निकाल दिया। ठीक है, वो 5 इधर था ना, इसकी वैल्यू 5 थी ना बेटा, वही वो ये इसकी वैल्यू 5 थी ना, ये -5, तो ये वो -5 उधर जाके +5 हो गया, इसकी वैल्यू भी थी ना -5, इसलिए क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और आप करो। एफ एक्स आपको दिया हुआ है n इज इक्वल टू 1 से लेकर 100 तक, x माइनस n की पावर n इंटू 101 माइनस n, है ना, और प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का सिंबल है, ठीक है। तो आपको वैल्यू निकालनी है देन f101 अपॉन f डैश 101, इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी। इस सिंबल का मतलब तो समझते हैं ना, इसका मतलब है प्रोडक्ट, इस सिंबल का मतलब है प्रोडक्ट।
सही है, सर सही। 5050। हाँ हाँ हाँ, करा हुआ है क्या क्वेश्चन? सही है, सोना का आंसर भी आया है और पार्थिव का भी आ गया है। पार्थिव कैसे करा? पार्थिव कैसे करा? सबसे पहले है ना इसमें n की वैल्यू पुट करी अपन ने, अच्छा, फिर ये जो मल्टीप्लाई में है ना, तो ये फिर अपन ने इसको लॉग में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो फिर उसके आगे प्लस आ गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सिंपल सा लॉजिक है। जैसे आप यूं समझो कि अपने पास जैसे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, जैसे आप यूं समझना कि मान लो अभी पावर और रहने दो, एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ। मान लो मैं आपको बोल देता n इज इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक x माइनस एन, है ना? तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हो गया मेरे पास x माइनस वन, ये तो मतलब है प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री हो गया, करेक्ट? अब यदि मैं इस पे लॉग ले लेता, यदि मैं इस पे लॉग ले लेता तो मेरे पास ये हो जाता log x माइनस वन प्लस log x माइनस टू प्लस log x माइनस थ्री हो जाता, है ना? करेक्ट? मतलब मैं इसको फिर ऐसे लिख सकता था, अब समझना मैं इसको कैसे लिख सकता था, अभी प्रोडक्ट लिखा था, अब मैं इसको कैसे लिख सकता था, समेशन लिखता, लॉग लिखता और x माइनस एन लिखता, और n इज इक्वल टू 1 से लेकर 3, ऐसा लिख सकता हूं। मतलब ये प्रोडक्ट वाले सिंबल की जगह पे, प्रोडक्ट वाले सिंबल की जगह पे समेशन में कन्वर्ट हो जाता, प्रोडक्ट की जगह पे ये समेशन में कन्वर्ट हो जाता, करेक्ट? जब भी आप लॉग लेंगे तो वो जो प्रोडक्ट वाला सिंबल है वो एक तरह से समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? सपोज करो मैं इसमें दोनों साइड यदि लॉग ले लेता, दोनों साइड लॉग ले लेता, तो देखो मेरे पास क्या क्या आता, लॉग एफ एक्स यहां पर आता, ये प्रोडक्ट की जगह पे समेशन में कन्वर्ट हो जाता, n इक्वल्स टू 1 टू 100। और यदि यहां पे मैं लॉग ले लेता, यहां पे यदि मैं लॉग ले लेता, तो दिस इंटू दिस इंटू दिस, ऐसा मेरे पास आ जाता, करेक्ट, है ना? नाउ पावर तो आगे आई जाएगी इसकी, ये पावर तो आगे आई जाएगी, है ना? तो पावर आगे आ गई। अब मैंने डिफरेंशिएशन करा, तो log एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 बाय एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स होगा, है ना? समेशन ऐसा का ऐसा चलेगा, n इक्वल्स टू 1 से लेकर 100 तक, ये आगे ले लिया n 101 माइनस n, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे log x माइनस एन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन x माइनस एन हो जाएगा, ये होगा। समेशन चल ही रहा है ना, क्योंकि प्लस वाले का क्या होता, प्लस वाले का आप डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका अलग से होता है, इसका अलग से होता है, इसका अलग से होता, तो कोई दिक्कत नहीं है, समेशन साइन एज इट इज चलता रहता है। समेशन में आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो, प्रोडक्ट में नहीं कर सकता था। आप बोलो कि यहीं पे कर लेते डायरेक्ट, प्रोडक्ट में नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोडक्ट में मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, तो इसलिए प्रोडक्ट में नहीं हो सकता, समेशन में डायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी है, एफ 101 की वैल्यू निकालनी है, तो सीधे इसमें 101 पुट कर देते हैं। तो 101 यदि मैं पुट करूंगा, दिस अपॉन एफ 101 इज इक्वल टू 101 यदि मैं पुट करूंगा 101, ठीक है। ये 100 है क्या, क्वेश्चन मैंने तो लगा गलत लिख दिया मैंने।
नहीं सही है, ठीक है। तो ये 101 हो गया, ये भी नहीं, एक्स की जगह रखना ना, सॉरी एक्स की जगह रखना आपको, एक्स की जगह रखना अपने को, है ना। तो ये n ऐसा का ऐसा हो गया, ये भी ऐसा का ऐसा हो गया, और x की जगह पे 101 रखा, तो यहाँ पे 101 माइनस n हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। और इसकी वैल्यू लिख ही सकते हैं, n इक्वल टू 1 से लेके 100 तक, n इंटू n प्लस 1/2, so that comes to be 5050। अपने को इसका उल्टा निकालना है, तो अपना आंसर हो जाएगा 1/5050, 1/50। x माइनस n का नहीं होगा ना, कितना होगा बताओ रोहित, x माइनस n का कितना होगा डिफरेंशिएशन? 1 होगा ना, लॉग का करा 1/x, इसका तो 1 ही होगा ना, तो इसलिए 1 ही आएगा ना, होगा 1 ही होगा, तो इसलिए ऐसा। क्लियर है बात, आ गई समझ में? लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया? मुश्किल से यहां तक आ गया समझ में? ये वाला ये एपी से निकाला, ये एपी से। तो जैसे n इक्वल टू 1 रखोगे ना, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100, तो उसका सम होता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। तो वो ऊपर पाई का निशान है ना? हाँ, ये पाई पाई टाइप का निशान है, बड़ा सा, बड़ा पाई। तो बड़ा पाई मतलब वो प्रोडक्ट है, और समेशन मतलब सम है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट अपन लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है कि जिसमें x और y डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है, लास्ट सेकंड नहीं है, ठीक। पैरामेट्रिक फंक्शन होता है जिसमें x और y जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो, है ना, x और y डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो, x और y जो है वो किसी थर्ड वेरिएबल से कनेक्ट हो, x और y किसी थर्ड वेरिएबल से कनेक्ट हो। Let's say x is equals to f of t and y is equals to g of t. x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, ठीक है, और अपने को निकालना है dy by dx। तो x t का फंक्शन है, तो इसका t के रेस्पेक्ट में ही होगा, और y भी t का फंक्शन है, तो इसका भी t के रेस्पेक्ट में ही होगा। तो यहां से भी dx by dt निकलेगा, और यहां से dy by dt निकलेगा।
तो dy बाय dx कितना हो जाएगा बेटा, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। ठीक है, मतलब सीधा सीधा कुछ नहीं करना, इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, t के फॉर्म में फंक्शन आएगा, करेक्ट। अब इसमें पैरामीट्रिक फंक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि dy बाय dx निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यदि सेकंड डिफरेंशिएशन पूछे वो d2y बाय dx2, सेकंड डिफरेंशिएशन अपन कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, d2y बाय dx2 से, स्क्वायर नहीं बोलते इसको, इसमें ब्रैकेट ब्रैकेट, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है, d2y बाय dx2, d2y बाय dx2। व्हाट इज d2y बाय dx2, d2y बाय dx2 अपन बोलते हैं d बाय dx ऑफ dy बाय dx, मतलब जो भी dy बाय dx सारा होगा, जो भी dy बाय dx सारा होगा उसका वापस से x के रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, दैट इज d2y बाय dx। बिल्कुल ऐसे ही यदि मैं d3y बाय dx3 की बात करूं, d3y बाय dx3 की बात करूं तो d बाय dx ऑफ d बाय dx ऑफ d2y बाय dx, d बाय dx ऑफ d2y बाय dx2। ठीक है, मतलब इसका एक बार और करेंगे तो d3y बाय dx3। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस, है ना। नाउ अब आप पॉइंट समझना, इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि अपन ने dy बाय dx निकाल दिया, मान लो अब मुझे यदि d2y बाय dx2 निकालना होगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यदि मुझे d2y बाय dx2 निकालना होगा, ठीक है, तो मैं कैसे निकालता, dy बाय dx मैंने निकाल दिया, ठीक है, dy बाय dx निकाल दिया, ये dy बाय dx किसका फंक्शन आएगा, ये dy बाय dx किसका फंक्शन आएगा, दिस विल बी फंक्शन ऑफ t, ये t का फंक्शन आएगा, t का फंक्शन आएगा। तो यदि ये t का फंक्शन आएगा तो अब मान लो मुझे d2y बाय dx2 निकालना था, तो उसके लिए मुझे d बाय dx ऑफ dy बाय dx करूंगा मैं, लेकिन dy बाय dx तो किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, dy बाय dx तो किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो t के फंक्शन का मैं x के रेस्पेक्ट में तो कर ही नहीं सकता, t के फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में तो मैं कर ही नहीं सकता डायरेक्टली। क्या था अपना रूल, क्या था अपना रूल कि यदि आपको t के फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में करना हो तो d बाय dt इंटू dy बाय dx इंटू dt बाय dx, d बाय dt इंटू dy बाय dx इंटू dt बाय dx, मतलब आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो और साथ में मल्टीप्लाइड बाय dt बाय dx करना पड़ेगा, है ना। फिर से समझ लो क्या होगा, देखो फर्स्ट डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं है, आप सीधा इसका कर दो, इसका कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, है ना। अब दिक्कत क्या है कि ये जो dy बाय dx सारा ये t का फंक्शन आ रहा है, तो अब यदि मैं आपसे, देखो सेकंड डिफरेंशिएशन का मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ भी बोला कि आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, यदि मैं dy बाय dx से d2y बाय dx2 निकलवाना चाह रहा हूं, इसका मतलब मैं वापस से आपको x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करवाना चाह रहा हूं, वापस से अपन x के रेस्पेक्ट में ही मैं आपको डिफरेंशिएशन करना चाह रहा हूं, तो dy बाय dx मतलब अपन वापस से x के रेस्पेक्ट में ही उसका डिफरेंशिएशन करवाना चाह रहे हैं, है ना। तो प्रॉब्लम यह है कि ये t का फंक्शन है, यदि x का ही फंक्शन होता, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं x3 y इज इक्वल्स टू x3, इसके लिए मैं आपसे पूछता d2y बाय dx2, तो कोई दिक्कत नहीं है, dy बाय dx कितना हो गया 3x स्क्वायर हो गया, फिर d2y बाय dx2 एक बार और कर दें तो कितना हो गया 6x, क्योंकि ये x का ही फंक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो dy बाय dx आएगा ये t का फंक्शन आएगा,
टी का या किसी और वेरिएबल का फंक्शन आएगा। तो इसलिए रूल क्या था याद है, अपन ने करा था, जैसे log y का कैसे करते थे आप, log y का कैसे करते थे, 1/y इंटू dy/dx डिफरेंशिएशन, और d जिस वेरिएबल का करा है अपॉन d जिसके रेस्पेक्ट में करा है। तो d किस वेरिएबल का करा है आपने, t का, किसके रेस्पेक्ट में करा है, x के रेस्पेक्ट। तो यहाँ पे dy/dt मतलब एक तरह से dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड हो गया, तो वो dt इधर चला गया, dx इधर आ गया। तो आपको dt/dx भी लगाना पड़ेगा, आपको dt/dx भी लगाना, बिल्कुल ऐसे जितनी बार आप आगे बढ़ते जाओगे हर बार करना पड़ेगा। आप d3y/dx3 जाएंगे तो भी ऐसा ही करना पड़ेगा। मतलब आप तो बस बेसिक रूल ध्यान रखो, देखो इन सबको समझने का सबसे अच्छा एक ही तरीका है, आप तो बेसिक रूल याद रखो कि जब आप सेकंड डिफरेंशिएशन कर रहे हो या थर्ड कर रहे हो या फोर्थ कर रहे हो, आप भूल जाओ कि आप सेकंड कर रहे हो या थर्ड कर रहे हो या फोर्थ कर रहे हो। आप तो याद रखो कि हमेशा आप एक डिफरेंशिएशन कर रहे हो, आप देखो आपका फंक्शन किस वेरिएबल का है और आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है। अब वो सेकंड है कि थर्ड है कि फोर्थ है, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझसे आपने d2y/dx2 पूछा है तो मैं तो ये समझ रहा हूं कि मुझे dy/dx का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। अब वो dy/dx जो भी आ रहा है, वो भले आप बोले कि वो डिफरेंशिएशन करके आया, ठीक है, मुझे तो dy/dx का x के रेस्पेक्ट में करना है ना। एक बार इसको लिख लो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं इसका। मतलब ये पूरा एक पार्ट हो गया एक तरह से, और मल्टीप्लाई बाय dt/dx आ जाएगा बस। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड में वो चांस रहता है इसके आने का एक तरह से। ठीक है, चलो अब जैसे मैं बताता हूँ कैसे करना है इसका। x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू a sin थीटा, ठीक है। dy/dx निकालना है आपको, नंबर 1, एंड नंबर 2 d2y/dx2 निकालना है, ठीक है। तो dy/dx तो क्या होगा आपके पास, dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। तो dy/d थीटा a sin थीटा का डिफरेंशिएशन, a कांस्टेंट है, a cos थीटा, इसका हो जाएगा माइनस a sin थीटा, a से a कैंसिल हो गया, माइनस cot थीटा आ गया। ये तो dy/dx हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट अपना, सेकंड वाला पार्ट d2y/dx2, d2y/dx2 की यदि मैं बात करूं, ठीक है। अब d2y/dx2 is d/dx of dy/dx means d/dx of minus cot थीटा। थीटा का x के रेस्पेक्ट में, थीटा का x के रेस्पेक्ट में, रूल क्या बोलता है कि पहले आप डिफरेंशिएशन कर दो, cot थीटा का कितना होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू
क्या लिखोगे, डी थीटा बाय dx, डी थीटा बाय dx। जैसे log y का करते हो x के रेस्पेक्ट में, क्या लिखते हो log y का, 1 बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे y की जगह पे थीटा है, और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से निकालेंगे आप, मेरी ना dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा कितना था मेरे पास, उसका उल्टा कर देना, dx बाई डी थीटा था मेरे पास माइनस ए साइन थीटा, इसको उल्टा कर देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू, इसको उल्टा करेंगे तो 1 बाय माइनस ए साइन थीटा माइनस 1 बाय ए कोसेक थीटा। दिस इज फाइनली d2y by dx2 आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं, एक बार सेकंड वाला फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। d2y by dx2 का मतलब क्या था, dy dx ऑफ dy by dx था, dy by dx अपन ने निकाल ही लिया था, थीटा का x के रेस्पेक्ट में करना था, तो पहले जो cos थीटा का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा बाय dx, d थीटा बाय dx की वैल्यू यहां से ये था, इसका उल्टा करते हैं। बताओ आए कि नहीं समझ में, किसी को कोई डाउट है इसमें? अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बाकी मेंस और आईआईटी में भी आ जाता है, बोर्ड में तो डायरेक्ट आता है। और अभी एक्चुअली ना पता है इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे बड़ा गलती यही करते हैं आप लोग, अभी तो याद आ रहा है, अभी सामने दिख रहा है, वहां पे आता है ना तो आप कुछ नहीं करते, मतलब 90% बच्चे कितना भी समझा लो, वो आप यही करते हो कि फर्स्ट भी यही करते हो, सेकंड भी यही करते हो, मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन भी आप क्या करते हो कि इसका 2 बार कर दिया, इसका 2 बार कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया। वो नहीं करना है, वो नहीं करना है कभी भी। अच्छा अब इसका थर्ड वाला निकाल सकते हो क्या, मान लो इसका थर्ड वाला करना होता मुझे d3y by dx3, ये कर सकते हो क्या? अब जैसे d3y मैं बताता हूं, चलो एक बार, अब d3y by dx3 भी करना है ना, तो d3y by dx3 का मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ कि d by dx ऑफ d2y by dx2 होगा ना, d3y by dx3 का मतलब d2y by dx2 होगा, है ना, तो d by dx ऑफ, इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब अपन कोई भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो आप ये भूल जाओ कि वो सेकंड है कि थर्ड है फोर्थ है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो क्या समझता हूं कि d3y by dx3 का मतलब ये होता है, और इसकी वैल्यू ये, बस भूल जाओ बाकी सब चीजें। अब सीधे सीधे मैं आपसे ऐसा बोलता हूं कि आपको थीटा का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, थीटा के फंक्शन का करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो अपना रूल जो लगता है वापस से वही लगा देंगे, क्या, -1 बाय ए कोसेक क्यूब का, कोसेक क्यूब का कितना होता, 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक क्यूब का 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, पहले पावर वाला लगेगा, फिर कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का कितना होता, माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा होता, ठीक है, इनटू डी थीटा बाय डीएक्स, डी थीटा बाय डीएक्स, ये वैल्यू यहां पे रख देना सीधे वापस, तो कितनी बार करते जाओ, हर बार डी थीटा बाय डीएक्स, डी थीटा बाय डीएक्स लगता जाएगा। आया कि नहीं बात समझ में, सबको क्लियर है ये वाली बात? सही है, dx by d थीटा माइनस है sin थीटा कैसे हो गया? हाँ ये वो जो ये ना x इज इक्वल टू ये है, तो dx बाय डी थीटा करोगे तो a का कांस्टेंट cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस sin थीटा, ऐसा। चलो एक अभी आपको करना है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर
y इज इक्वल टू 280 दिया हुआ है, तो आपको d2y बाय dx2 निकालना है। तो एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं। टू cos t माइनस cos 2t and y is equals to 2 sin t तो फाइंड d2y by dx2 at t is equals to 5/2। सर ए और टी में से कौन कांस्टेंट है? ए कांस्टेंट है ना, ए कांस्टेंट है, टी पैरामीटर। हाँ, इसमें टी पैरामीटर है, ए कांस्टेंट है। फर्स्ट का -1/2 सही है। प्रवीण, प्रवीण का आंसर सही है, रोहित का भी सही है। रोहित दो है क्या? ये एक रोहित मिश्रा है और एक रोहित सिंह। रोहित मिश्रा का सही दिख रहा है मेरे को, रोहित मिश्रा का सही दिखा है, रोहित सिंह का नहीं दिख रहा है सही। पहले वाले में क्या करेंगे, पहले dy by dx निकालेंगे, तो dy by dx क्या होगा, dy by dt by dx by dt। dy by dt कितना हो गया 2a, dx by dt कितना हो गया 2at, ये आ गया 1/t। ये dy by dx आया है बच्चों। तो d2y by dx2 के लिए आपको d by dx of dy by dx करना पड़ेगा।
तो डी बाय डी एक्स ऑफ वन बाई टी करेंगे तो अपना रूल वही बोलता है कि पहले डिफरेंशिएशन कर दो, तो वन बाई टी का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई टी स्क्वायर होगा, ठीक है, और इनटू क्या करना पड़ेगा, डी टी बाय डी एक्स करना पड़ेगा, इंटू डी टी बाय डी एक्स करना पड़ेगा ना। तो माइनस वन बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी बाय डी एक्स, डी एक्स बाय डी टी कितना था 280, तो डी टी बाय डी एक्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा माइनस वन बाय टू ए टी क्यू, माइनस वन बाय टू ए टी बाय। सेकंड वाले का t इक्वल टू पाई बाय 2 पे निकालना है। सेकंड को थोड़ा सा आप सोल्व करके निकालेंगे तो ज्यादा इजीली निकल जाएगा। नहीं त्रिलोक, त्रिलोक नहीं, इसका आंसर 2 तो नहीं आ रहा है। नहीं, 1 भी नहीं आ रहा है। वीडियो मैंने अभी बंद करा है, 1 मिनट। नहीं, आप
हाँ, और आया क्या किसी का आंसर? चलो मैं बताता हूँ। आंसर देखता हूँ, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा उसमें एक्चुअली। देखो, x दिया हुआ है और y दिया हुआ है ना, d2y/dx2 अपने को निकालना है। तो dy/dx तो मेरे पास आ ही जाएगा dy/dx, तो ठीक है, dy/dx आएगा, dy/dt, dy/dt कितना हुआ 2 cos t, और इसका आएगा 2 cos 2t, है ना। इधर से आएगा -2 sin t, और इसका आ जाएगा +2 sin 2t। बताओ, ये क्लियर हुआ? dy/dx क्या आएगा? dy/dt अपॉन dx/dt आएगा ना। तो dy/dt आ गया, ये dx/dt आ गया, ये नहीं, आंसर 1 तो नहीं है प्रवीण, नहीं आंसर 1 ये आ गया मेरे पास। तो एक काम करता हूं, मैं 2 से तो कॉमन लेके कैंसिल कर देता हूं। इसको ना सॉल्व कर लेते हैं, तो इजी रहेगा, है ना। सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर cos c माइनस cos d लग रहा है, तो cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d/2 एंड sin d माइनस c/2, और ऐसे ही नीचे sin c माइनस sin d लग रहा है, तो sin c माइनस sin d होता है 2 cos c प्लस d/2 एंड sin c माइनस d/2, यह आ जाएगा 10 3t/2। क्योंकि डायरेक्ट यदि मैं करूंगा तो डिवाइड रूल, फिर सेकंड डिफरेंशिएशन में तो डिवाइड रूल तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं, तो इसलिए अब सेकंड डिफरेंशिएशन क्या बोलता है, d2y/dx2 क्या बोलेगा कि पहले इसका कर लो आप 10 का, 10 का कितना होगा sec स्क्वायर 3t/2 इंटू 3t/2 का कितना होगा 3/2, 10 का sec स्क्वायर 3t/2, 3t/2 का 3/2 इंटू dt/dx, इंटू dt/dx होगा कि नहीं, dt/dx, ठीक है। अब dt/dx की वैल्यू रख दो, dt/dx की वैल्यू रखेंगे तो dt/dx, dx/dt कितना आया था मेरे पास, dx/dt आया था -2 sin t, है ना, -2 sin t, और इसका आया था माइनस माइनस +2 sin 2t, ये आया था dt/dx, dx/dt। तो dt/dx क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, है ना। तो फाइनली मेरे पास dt/dx रख दूं, फाइनल आंसर आएगा 3/2 sec स्क्वायर 3t/2 इंटू dt/dx, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2 sin 2t माइनस sin t। दिस इज d2y/dx, दिस इज d2y/dx। अब रख दो t इक्वल टू π/2 रखना है ना, तो t इक्वल टू π/2 रखेंगे तो 3/2 ये आया, π/2 रखेंगे तो 3π/4 आएगा, 3π/4 मतलब √2 का स्क्वायर 2 आएगा, है ना, और इनटू यहाँ पर आएगा 1/2, और यहाँ पे π/2 रखेंगे तो 0, ये आ रहा है -1, तो 2 से 2 कैंसिल होके अपना आंसर आएगा -3/2, -3/2 आंसर आएगा, -3/2। क्लियर है कि नहीं, बताओ। मतलब आप डिफरेंशिएशन तो ठीक है, आप डिवाइड रूल से करोगे तो भी हो जाएगा, पर आप समझ सकते हो डिवाइड रूल से कितना बड़ा जाने वाला है उसमें, नहीं, डिवाइड रूल से कितना बड़ा चले जाएगा। इसमें यहाँ पे सॉल्व कर लोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा, सॉल्व नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा चला जाता है एक्चुअली।
अच्छा इसमें ना जैसे एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम मैंने ली नहीं लॉग में, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वो बोर्ड में भी आती है बहुत। जैसे मान लो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना हो y इज इक्वल्स टू, मान लो मैंने क्वेश्चन दिया x टू द पावर sin x और sin x टू द पावर लेट्स से cos, फाइंड dy by dx। कैसे करोगे? x पावर sin x प्लस sin x टू द पावर cos x, यूवी लेके। हाँ u भी लेते। अब लॉग तो लेंगे इसमें, मतलब दो ऑप्शन है देखो इसमें, है ना, आपको लॉग तो लेना पड़ेगा लेकिन लॉग है ना डायरेक्ट नहीं लेना है, लॉग डायरेक्ट नहीं लेना है। ठीक है, मैं दोनों मेथड आपको बता देता हूँ इसमें। एक मेथड तो सीधा सीधा ये है मेरा कि मैं इसको u मान लेता हूँ और इसको v मान, तो y इज इक्वल टू u प्लस v हो गया, तो dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx हो गया। ठीक है, राइट, du बाय dx प्लस dv बाय dx हो गया। नाउ u किसको लिया था अपन ने, x टू दी पावर sin x को, इसका मैं log लेके डिफरेंशिएशन करूंगा तो sin x इंटू ln x हो जाएगा, ln u का 1 बाय u इंटू du बाय dx इज इक्वल टू sin x का हो गया cosec x इंटू ln x प्लस ln x ऐसा का ऐसा sin x इंटू ln x, और इसका हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, प्लस sin x तो ऐसा का ऐसा ln x का 1 बाय x। ठीक है, फाइनली u को इधर ले जाएंगे तो du बाय dx की वैल्यू आ जाएगी, u रख देते हैं x टू दी पावर sin x cos x इंटू ln x प्लस sin x अपॉन, करेक्ट, du बाय dx निकाल दिया। बिल्कुल ऐसे ही dv बाय dx निकाल सकते हो, v इसमें दोनों साइड लॉग लेना, तो पूरा ये du बाय dx यहाँ पे, और वो जो dv बाय dx आएगा वो यहाँ पे रख देना। आई बात समझ में, कर सकते हो dy बाय dx और dv बाय dx ऐसे, है ना। यस। एक तरीका तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका इसमें वो वाला तरीका ज्यादा काम है। उसके बाद तो डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा ने। हाँ नहीं, अब तो डायरेक्ट dy बाय dx अगर डायरेक्ट वैल्यू रखनी है आपको, ये डायरेक्ट रखनी है, यस सर। जैसे कैसे dy बाय dx निकाल के डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, है ना। इसमें एक दूसरा तरीका ज्यादा काम आएगा, एक और जो दूसरा तरीका है ना इसमें वो ज्यादा काम आ सकता है। ठीक है, कौन सा दूसरा तरीका, कि आपको याद हो तो मैंने लॉग के लिए एक ऑप्शन और आपको बताया था कि उसको आप e की पावर में रिप्रेजेंट कर लो, e की पावर में, है ना, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं x पावर sin x को, याद आ रहा है कुछ, e पावर ln ऑफ x टू दी पावर sin x, बिल्कुल ऐसे ही इसको भी मैं लिख सकता हूँ e टू दी पावर ln ऑफ sin x टू दी पावर cos। याद आ रहा है कुछ ऐसा लिख सकते थे अपन लॉग लेके, जो मैं बता रहा था आपको। है ना, बस तो अब इस वाले मेथड में ना ये वाला प्रोसेस ज्यादा काम का है, क्योंकि इसमें क्या है कि अब अलग से मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आ गया ना, तो अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। अब डायरेक्ट कैसे करूंगा कि dy बाय dx इज इक्वल टू, मतलब पहले लिख लेता हूँ इसको, y इज इक्वल टू, वही पहले ये आगे आ जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर sin x इंटू ln x प्लस e टू द पावर cos x इंटू ln sin x। sin x आ गया e टू द पावर sin x इंटू ln x, जैसे ये। तो अब इसमें अच्छी बात ये है कि अलग से ये u भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप, है ना, आप डायरेक्टली dy बाय dx इज इक्वल टू e की पावर x का e की पावर x हो गया इंटू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, e की पावर x का कैसे करते हैं, e की पावर x का e की पावर x हो गया, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, sin x इंटू ln x का 1 बाय x प्लस ln x sin x का, और ऐसे यहाँ पे प्लस इसका e टू दी पावर cos x इंटू ln sin x
और यहाँ पे फिर डायरेक्टली इसका कर देते हैं cos x का कितना माइनस साइन एक्स इंटू ln साइन एक्स प्लस प्लस cos x ऐसा का ऐसा ln sin x का आएगा 1 by sin x into cos x, that is cos x ऐसा। इसमें डायरेक्टली लॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आंसर आ जाएगा। इसको वापस से आप ये लिख सकते हैं ln x की पावर sin x, इसको वापस से sin x की पावर cos x लिख सकते हैं, है ना। और बाकी ये बस ये कंफ्यूजन मत रखना, डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है, सबसे बड़ी मिस्टेक बस यही होती है इसमें, डायरेक्ट लॉग लेने वाली, तो वो नहीं करना है, डायरेक्ट लॉग नहीं करना है। आई बात समझ में, डायरेक्ट लॉग वाली। नेक्स्ट आएगा इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन with respect to another function। Differentiation of a function with respect to another function, ठीक है, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ये एक तरह से कुछ नहीं, वो जैसे अभी अपन ने पैरामेट्रिक वाला करा था ना, वैसा ही हो गया, ये पैरामेट्रिक जैसा ही है, मतलब अलग से कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो एक फंक्शन दिया हुआ है fx और एक फंक्शन दिया हुआ है gx, तो आपको fx का gx के रेस्पेक्ट में करना है, आपको fx का gx के रेस्पेक्ट में करना है। तो कुछ नहीं, इसको u मान लेना, इसको v मान लेना, तो fx का gx के रेस्पेक्ट में करना है, मतलब आपको du by dv निकालना है, du by dv। तो बिल्कुल जैसा अभी पैरामेट्रिक का करा था ना, तो du by dv, u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो du by dx निकल जाएगा। v किसका फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, तो dv by dx निकल जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दो आप सीधे, तो एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट sin इनवर्स x with respect to cos इनवर्स x। साइन इनवर्स x का cos इनवर्स x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, साइन इनवर्स x का, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसको u मान लेता हूं, इसको v मान लेते हैं, ठीक है। तो du by dv निकालना है, du by dx कितना हो गया, साइन इनवर्स x का कितना होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर इसका कितना होगा dv by dx इज इक्वल टू माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये du by dx आ गया, ये dv by dx आ गया, ठीक है। तो du by dv क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दिस अपॉन दिस करेंगे तो कितना आएगा -1, ठीक है। अब इसका ना एक तरीका और है, एक तरीका और है, कभी कभी जैसे डायरेक्टली दोनों कनेक्ट हो जाए, भाई मेरे को तो du by dv निकालना है, du by dv डिफरेंशिएट दिस अपॉन दिस, है ना, तो मेरे को तो du by dv निकालना है। अब du by dv निकालने का एक तरीका तो ये तो है ही सही कि du by dx निकालो, du by dx निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, एक तरीका तो यही सही,
एक दूसरा तरीका ये है दोनों के लिए कि यदि आप u और v को डायरेक्टली कनेक्ट कर पाए, u और v को यदि डायरेक्टली कनेक्ट कर पाए, फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स x से कॉस इनवर्स x से, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है, पाई बाय 2। u प्लस v कितना हो गया, पाई बाय 2। u इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाय 2 माइनस v हो गया। बस निकाल लो सीधा du बाय dv, तो du बाय dv हो जाएगा पाई बाय 2 पर 0 एंड माइनस, डायरेक्ट वहां से प्रोवाइडेड वो u और v कनेक्ट हो पाए। वो हर क्वेश्चन में नहीं हो पाएगा, इसमें कनेक्ट हो गया तो इसमें कर लिया, हर क्वेश्चन में नहीं हो सकता वो कनेक्ट। Differentiate log x to the base 10 with respect to log 10 to the base। सर ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 के साथ। अरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। हाँ हाँ। Differentiate log x to the base 10 with respect to log 10 to the base x। करना तो ये वाला माइनस log x का होल स्क्वायर। प्रवीण इसमें बेस क्या है, ये जो तुमने लिखा है इसमें बेस क्या है, माइनस 1/10। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सही है। हुआ। इसको यू मान लेते हैं ना, और इसको v मान लेते हैं। और अगेन इसमें भी अच्छी बात ये हो रही है, यदि आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता हो तो इसको अपन 1 अपॉन करते हैं। याद है लॉग में प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल करोगे तो ये और ये इंटरचेंज हो जाएगा, याद है। 1/v हो गया,
डायरेक्टली 1/v हो गया बस, तो बहुत इजी हो गया। तो du/dv इज इक्वल टू 1/v का माइनस 1/v स्क्वायर हो गया। तो -1/v स्क्वायर मतलब इसको लिख सकते हो -1/log10⁻x का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आगे इसको भी ऊपर ले जाओगे तो -log(x⁻10 का होल स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हो। क्लियर है। और ये अलग अलग भी कर सकते हो, इसका अलग से कर लिया, इसका अलग से कर लिया, दोनों को डिवाइड कर लिया अपन ने, दोनों को डिवाइड कर लिया। क्लियर है, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही लेते हैं अपन, है ना। इसमें बिगनर बॉक्स अपना 1 कर लिया क्या, इसका बिगनर बॉक्स 1 सर 15 तक कर लिए। 15 तक कर लिया, अब पूरा कर लेना, आज हो जाएगा पूरा, एक पैरामेट्रिक वाला बता दिया ना, है ना। बिगनर बॉक्स 1 हो जाएगा, 2 नहीं हो पाएगा अभी, है ना। बिगनर बॉक्स 1 पूरा कर देना, ठीक है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं, है ना। चलो ओके, बाय बाय।